Hello guys, once again I welcome you in our channel Study with Arun 77. So guys, as you know that today's our topic is acid, base and salt. You know that friends, firstly we talk about acid, base and salt. Mostly this chapter is based on the element, state and his properties. इस चैप्टर को सबसे पहले मतलब समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको जैसे एसिड उसका चैप्टर है, आपको पहले उसका मीन समझ लेना है। तो लेट्स तो एसिड एसिड क्या होता है? तो एसिड एसिड क्या होता है? एसिड वो मतलब सब्सटेंस होते हैं जिनको हम वाटर में अगर डिप करेंगे तो वो H प्लस आयन फॉर्म करेंगे। कैसे देखें, जैसे आपका HCl है, उसको आप H2 में डालेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में फॉर्म होगा, तो ये हो गया एसिड। अब आइए बेस। बेस क्या होते हैं? बेस हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम पानी में डिप करेंगे तो वो OH माइनस आयन फॉर्म करेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये एसिड का हो गया हमारा, और ये बेस। बेस क्या हो गया? जैसे NaOH, तो इसको हम अगर पानी में डिप करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? Na प्लस OH माइनस। ओके, तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको अगर डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। तो एसिड एसिड क्या होते हैं? एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दोज substance which form H plus ions when we dip in water। तो आपको क्या करना है कि आपको इसी तरह जो मतलब आपको मतलब सिमिलरली ऐसे डेफिनेशन को लर्न नहीं करना है, क्योंकि केवल आपको समझना है केवल इतना, मतलब जैसे एसिड को हम वाटर में डिप करेंगे तो H प्लस आयन में फॉर्म होगा, बस दिन पहचान जाइए कि वो एसिड है। ठीक है, उसी प्रकार आप बेस की डेफिनेशन भी बना लीजिएगा। ओके, तो आते हैं इसके अगले मतलब चैप्टर में। तो एसिड एसिड मतलब एसिड की प्रॉपर्टी भी होती है, बेस की प्रॉपर्टी भी होती हैं, तो वो हम जानेंगे, मतलब चैप्टर के एंड टू एंड जानेंगे। आप बस बने रखिए, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए, तो रिएक्शन, पहले हम रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। पहले इस चैप्टर के फर्स्टली में है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो क्या होता है कि जैसे हम एसिड को बेस के साथ ऐड करेंगे तो न्यूट्रल साल्ट फॉर्म करेगा। जो ये साल्ट फॉर्म होगा ये क्या होगा? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मीन्स जैसे हम करते हैं ना, मतलब जैसे कि -5 हो गया और +5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या रहेगा? इसका जो मैथमेटिकली और न्यूमेरिकली जो अर्थ होगा वो 0 होगा। न्यूट्रल मतलब होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर का यूज इस चैप्टर में है और आप इसको समझ भी लीजिए। ठीक है, तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है?
इंडिकेटर्स पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए और ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि डेफिनेशन को रटिए मत, क्योंकि मेन पॉइंट उसका समझिए बस। तो आइए जानते हैं डेफिनेशन क्या है इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स indicators are those substance which help which आपको इसमें जैसे आपने डेफिनेशन लिख लिया तो आपको रटना नहीं है, मतलब जैसे आप नोट करते जाए, केवल मेन पॉइंट बस समझना है। which help detect the nature of any chemical। मीन्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे जो केमिकल है अगर बगल, वो हमें ये बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है। ओके, तो इंडिकेटर्स ये समझना है केवल बस। और जो मैंने डिटेक्ट लिखा है, डिटेक्ट का मतलब होता है केवल बताना। ओके, तो इंडिकेटर्स भी थ्री पार्ट होते हैं इंडिकेटर्स के। फर्स्ट पार्ट है इंडिकेटर लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर क्या होते हैं? लिटमस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच, जिनको हम अगर एसिड में डालेंगे तो अगर ब्लू लिटमस को डालेंगे एसिड में तो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए इसका एक चार्ट है। सो आइए लिटमस के बारे में समझते हैं। ठीक, तो लिटमस भी हमारे एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं जो किसी केमिकल का उसका नेचर बताते हैं कि मतलब वो एसिड है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक, एसिडिक बेस तो आप लोग समझते ही हैं कि दो सब्सटेंस विच फॉर्म H plus ion when we dip in water। जब हम एसिड को बेस वाटर में डिप करेंगे तो H plus ion फॉर्म करेंगे। हम समझते हैं उसको, एकदम जीरो लेवल की बात। ठीक, आइए समझते। तो लिटमस इंडिकेटर क्या होते हैं? लिटमस इंडिकेटर्स, तो ये लिटमस इंडिकेटर में क्या होता है, जैसे एक एसिड हो गया और ये बेस, तो जो लिटमस होता है, अगर ब्लू लिटमस, हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे, मीन्स हम ब्लू लिटमस को ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करेंगे, टर्न वो किसमें टर्न हो जाएगा? इनटू रेड। किसमें? रेड में हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप कर रहे हैं तो रेड में हो जाएगा। ठीक, अगर हम ब्लू लिटमस को अगर बेस में डिप करेंगे तो वो रिमेंस, उसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम रेड लिटमस को बेस में डिप करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक, देखिए तो रेड टर्न्स इनटू ब्लू। ओके, मीन्स हम रेड ब्लू लिटमस को अगर एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड में टर्न हो जाएगा, मतलब उसका चेंज हो जाएगा, जो लिटमस का वो रेड हो जाएगा, तो उनको पता चल जाएगा वो नहीं भाई ये एसिड है। अगर जो रेड लिटमस है उसको हम बेस में डिप करेंगे तो अगर वो ब्लू में चेंज हो गया तो हम समझ जाएंगे नहीं भाई ये बेस। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को कुछ बता दिया जाए, मतलब एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टी बता दिया जाए, मतलब एसिड कैसे होते हैं, बेस कैसे होते हैं, तो वही बताने जा रहा हूँ। ठीक, ओके, तो देखिए
एसिड एसिड क्या होते हैं? एसिड आर एसिड आर बिटर, एसिड आर सावर, सॉरी, एसिड आर सावर इन टेस्ट। मतलब एसिड क्या होता है? एसिड खट्टा होता है। जैसे आप टैमरिन में देखते होंगे, इमली में वो खट्टा बना होता है। टैमरिन में आप कौन सा एसिड होता है? टैमरिन में कौन सा होता है? टारटरिक एसिड होता है। ठीक है, ये जितने भी मतलब कि जो प्लांट से हो गए, एनिमल से हो गए, जितने भी एसिड हमें मतलब प्रोवाइड होती हैं, वो सारे ऑर्गेनिक एसिड होती हैं। और ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो होती है वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये वीक एसिड होते हैं। इस सावर होती है टेस्ट में। और इसके कंपेरिजन में बेस क्या होते हैं? तो इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो बेस होते हैं बीटर। ये क्या होते हैं? बीटर, कड़वे होते हैं। जैसे आप लोग कभी देखते होंगे साबुन के पानी से आप कभी नहा रहे होते हैं, अगर वो आपके मुंह में चला गया तो जैसे मतलब अजीब रस टेस्ट लगते हैं ना, जैसे इसका हो जाएगा सोप हो जाएगा, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इतनी चीज है कि एसिड क्या होते हैं, कोई पूछे अगर, तो एसिड खट्टे होते हैं। और एसिड किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, खट्टापन होता है ना। कर्ड में पाया जाता है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? तो आइए हम देखते हैं कर्ड में कौन सा एसिड होता है। तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है? कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। सो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग देखते हैं कि एसिड कौन कौन से किसमें पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं ना, मतलब अभी आप मैंने बताया कि टैमरिन में कौन सा एसिड होता है? टारटरिक एसिड होता है। और ये ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल्स से हमें प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से? जो है मिनरल प्राप्त होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे HCl हो गया। HCl भाई बहुत, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड इसे बोला जाता है ना। ठीक, तो आइए हम देखते हैं किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड से हमें प्रोवाइड होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। जैसे टैमरिन में क्या पाया जाता है? टैमरिन में टारटरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? टारटरिक। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। नंबर 3, फल में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको सब नहीं याद करना, मेन मेन याद करना। जैसे आपको कह दिया जाए विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? विनेगर में तो कौन सा पाया जाता है? विनेगर में एथेनॉइक एसिड, एथेनॉइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉपिक जो है अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, पर आपको पार्ट वाइज पूरे टॉपिक देखने को जरूर मिलेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो आइए हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बेस की प्रॉपर्टीज,
एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एसिड और बेस की, जब हम कोई एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा वो, आइए हम आगे देखते हैं ना, और एग्जांपल वाइज भी हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। डरने की कोई बात नहीं, पूरा समझ में आएगा, क्लियर आज चैप्टर पूरा। देखिए तो इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें न्यूट्रल सॉल्ट, अभी हम पढ़े ना कि एसिड प्लस बेस मिलाकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तब यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर क्या होगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी एसिड को जब हम, आइए इसके साथ साथ आपको एग्जांपल भी बता दें जल्दी, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने एसिड कोई एसिड ले लिया HCl, सॉरी, जैसे आपने कोई एसिड ले लिया, कौन सा एसिड, HCl ले लिया, तो देखते हैं HCl। बेस क्या ले लिया आपने, कुछ भी ले लेते हैं, तो बेस NaOH ले लेते हैं, NaOH, तो क्या फॉर्म होगा देखिए, तो देखिए क्या फॉर्म होगा, देखिए आपका ये क्या है प्लस सोडियम, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये माइनस, देखिए क्या फॉर्म होगा, NaCl फॉर्म होगा प्लस साल्ट हो गया ये प्लस वाटर। आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको केवल सॉल्ट देखना है और इसका डायरेक्ट स्टोरेज करना, बाद में क्या फॉर्म हो रहा है आपको नहीं देखना। तो अगर आपको ये केमिकल रिएक्शन करना नहीं आ रहा है, तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसको पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप जब तक उसको नहीं समझेंगे आप यहाँ पर रिएक्शन ही नहीं करा पाएंगे, क्या फॉर्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, तो उससे आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक, तो आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में जाकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको पहले वहाँ पर क्लियर करना है। 5 टाइप्स केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पहले उसको अच्छे से लर्न करना है, उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर में आना है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, जब हम बेस में सॉरी एसिड में कोई मेटल ऐड करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। देखिए आपको पहले क्या करना है कि मतलब जाकर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आपको पहले वहां पर जाकर उसको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि आप जब तक वहां नहीं जाएंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करवाना ही नहीं आ रहा है या कंपाउंड बनाना ही नहीं आएगा, तो फिर दिमाग के बाहर वो समझ नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए एसिड प्लस बेस क्या होता है, तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, इसका तो आपने एग्जांपल ले लिया पहले HCl और क्या है जिंक, और आपको यहाँ ये भी समझना है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में था ना मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो सब रूल यही रॉक होंगे, वो देखते हैं। अगर जिंक में हमें सॉल्ट बनाना है तो पहले देखेंगे जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं हाइड्रोजन को, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो देखिए मैं क्या फॉर्म होगा, तो आपको सबसे पहले क्या है ना, इसके आयनिक वैलेंसी लिख रहे थे प्लस में माइनस में, क्योंकि प्लस वाली उधर चली जाती माइनस वाले इधर। ठीक, तो क्या होगा देखिए, तो कौन सा साल्ट फॉर्म होगा, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल साल्ट देखिए कौन सा फॉर्म होगा, बिल्कुल चुपचाप केवल आपको हाइड्रोजन लिख देना। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कभी
H नहीं लिखा जाएगा। हाइड्रोजन अगर अकेले है तो हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा, ठीक, क्योंकि वो गैस, ठीक। तो क्या क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, ZnCl2 प्लस। आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना कि इसके बाद क्या फॉर्म होगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लिखा दी एसिड अगर कोई मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब आपको साल्ट मिल गया, उसके बाद आपको चुपचाप क्या ले लेना, हाइड्रोजन ले लेना। और ये ZnCl2 कहाँ मिला, इसके लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ अगर ना समझ में आए। तो देखते हैं, मतलब जैसे वो ZnCl2 जैसे मतलब HCl में अगर हम जिंक मतलब किसी मेटल को रेड कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अभी हमने उसकी प्रॉपर्टी लिखाई है, आपको प्रॉपर्टी लर्न रखना है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लर्न तो आपको फिर इसमें रिएक्ट कराने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न रखिए और आप फर्स्ट चैप्टर भी अच्छे से उसको क्लियर रखिए। अच्छे से नहीं तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गए, मतलब ये इसको आपको आना चाहिए, तभी यहाँ पर समझ आएगा। नहीं तो हम कुछ ट्रिक बताएंगे आपको, उसको भी लर्न करना है, ठीक। देखिए, यह एसिड हो गया और ये मेटल हो गया, इसमें हमने क्या होता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस में, कौन सा साल्ट फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मतलब ये ZnCl2 कैसे बनेगा, तो वही बताते हैं। जैसे हम आपने फर्स्ट 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आपको कंपाउंड बनाना कैसे आता है। तो देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसमें क्या होता है, इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे प्लस वाला है, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा। ये जिंक, जिंक आपको भी बताया ना कि रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा आपको। तो देखिए जिंक, जिंक यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये यहाँ पर चला जाएगा। देखिए, तो Cl और Zn को जब हम ऐड करते हैं तो इसके बाद -1 वैलेंसी होती है। और आपको अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े, मतलब वैलेंसी उसकी निकालना और रिएक्टिविटी सीरीज, तब भी आप उससे आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप लोग समझे नहीं, ठीक। तो आइए देखते हैं, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है 2+। देखिए, तो इसकी वैलेंसी इधर चली गई, इसकी वैलेंसी इधर चली गई, तो क्या बना फॉर्म में ZnCl2, यही हमने यहाँ पर लिखा। और ये बचा H, तो H क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस। और अभी मैंने आपको बताया है गैस हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है, ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पर क्या बचा, मीन्स ये Zn हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, अब हाइड्रोजन अकेले बचा। अब आप कहेंगे एक हाइड्रोजन था, तो नहीं, हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं, ऐसे अगर छोड़ देते हैं तो वो आपका फिर नंबर कट सकता है, ठीक। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो देखिए, बैलेंस करने के लिए ट्रिक बताते हैं, आप उसको बस समझ लीजिएगा। देखिए, आप यहाँ पर 2 क्लोरीन और यहाँ पर क्या है 1 क्लोरीन, तो आप इसमें क्या करना है 2 लिख लेना, 2 क्लोरीन हो गए। पर आपको क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ साला हाइड्रोजन जो बैलेंस हो गया था, देखते हैं। तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2, ओ हाइड्रोजन भी बैलेंस और क्लोरीन भी बैलेंस, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ओके। अब आपका क्या बचा, ZN ये बैलेंस हो गया। आपको बैलेंस भी करना है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज का ये इस चैप्टर का हमारा जो पार्ट है वो खत्म हुआ, मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर आपने अभी स्टडी विद अरुण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स।